students, welcome again in this online class. आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स लॉ एंड सिलेक्शन रूल के बारे में अध्ययन करेंगे. The value of the stretching vibrational frequency of a chemical bond can be calculated by the application of this law. हुक का नियम किसी बंध की कंपन आवृत्ति, उसके बंध सामर्थ्य एवं बंधित परमाणुओं के द्रव्यमान में संबंध को व्यक्त करता है, जिसके द्वारा रासायनिक बंध की कंपन आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है. According to Hooke's law, the frequency of vibration in centimeter is directly proportional to the square root of the force constant of the bond. यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन फ्रीक्वेंसी वेव नंबर इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू. यहाँ पे जो वेव नंबर है ये फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, के फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक जो कि डाइंस पर सेंटीमीटर में हम व्यक्त करते हैं, म्यू जो है ये सम्मानित द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड मास है जो कि m1 m2 by m1 plus m2 है. यहाँ पे जो m1 और m2 है ये बंध के बंधित परमाणुओं के द्रव्यमान होते हैं. तो हम देखते हैं कि जो वेव नंबर है या जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ये फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए जो के का मान, फोर्स कांस्टेंट का मान लगभग 5 × 10⁵ डाइंस पर सेंटीमीटर होता है. यदि डबल बॉन्ड है तो के का मान दुगुना हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये तिगुना हो जाता है. और सिंगल बॉन्ड के की वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁵ डाइंस पर सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कंपन आवृत्ति का मान जो है बंध सामर्थ्य और सम्मानित द्रव्यमान पर निर्भर करता है. इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी देन सी सिंगल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग. ये इसलिए होता है क्योंकि के का मान डबल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड से दुगुना होता है, तो इसलिए सी डबल बॉन्ड सी की जो स्ट्रेचिंग है ये हायर फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करेगा. दूसरा है ओ सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग एब्जॉर्ब्स एट हायर फ्रीक्वेंसी देन सी सिंगल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग. यहाँ पे हम जो रिड्यूस मास या सम्मानित जो द्रव्यमान है ओ एच का कम होता है इन कंपैरिजन टू द सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड. तो यदि सम्मानित मान कम होगा तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसका मान जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो एब्जॉर्ब हायर फ्रीक्वेंसी करेगा. नेक्स्ट है इट इज एक्सपेक्टेड ओ एच सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग एब्जॉर्ब्स एट हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू एफ सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग. बट दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है. यहाँ पर F सिंगल बॉन्ड H जो है ये हायर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स यहाँ पे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसका मान इसका ज़्यादा होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम से ज़्यादा होती है. इस कारण से इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा और ये एब्जॉर्ब हायर फ्रीक्वेंसी को करेगा. रूल चयन का नियम. This rule has been derived from group theory and tells which transition will occur and which will not, which vibrations are active for IR spectrum and which are not. ये नियम समूह सिद्धांत से व्युत्पन्न है और ये इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से संक्रमण होंगे और कौन से नहीं, कौन से कंपन IR स्पेक्ट्रम के लिए सक्रिय है और कौन से नहीं आदि. तो पहला जो नियम है वो है
IR light is absorbed when the oscillating displacement of a molecule interacts with the oscillating electric vector of the IR beam. For this interaction or absorption, it is important that the dipole moment at one extreme of the vibration must be different from the dipole moment at the other extreme of the vibration in a molecule. किसी पदार्थ के द्वारा IR क्षेत्र की रेडिएशंस का अवशोषण तभी संभव है जब इसके कणों का दोलन करता हुआ द्विध्रुव आघूर्ण IR क्षेत्र की विकिरणों के दोलन करते हुए विद्युत सदिश दैट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ अंतःक्रिया करता है. इस प्रकार की अंतःक्रिया तभी संभव है जब अणु में कंपन के एक छोर का द्विध्रुव आघूर्ण दूसरे छोर के द्विध्रुव आघूर्ण से पूर्ण रूप से भिन्न हो. दूसरा नियम, for infrared absorption the vibration should not be centrosymmetric. किसी पदार्थ के द्वारा IR की तरंगों का अवशोषण उसमें होने वाले कंपनों की प्रकृति पर निर्भर करता है. यदि कंपन केंद्रीय सममित नहीं है तो उस पदार्थ द्वारा IR विकिरणों का अवशोषण किया जाएगा. यही कारण है कि लगभग सभी क्रियात्मक समूह IR क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करते हैं क्योंकि इनके कंपन केंद्रीय सममित नहीं होते हैं. The symmetric properties of a molecule in a solid state can be different from that of the solution or in vapor phase. सममित गुण एक पदार्थ के गुण अणु के लिए ठोस तथा विलगित निकाय में भिन्न भिन्न होते हैं. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्य रूप से विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होता है. In IR spectroscopy, there is transition between different vibrational energy levels. If transition occurs from ground